नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो अपना जो आईटीआई का आज अपन फर्स्ट ईयर का चैप्टर चौथा फोर्थ पढ़ाएंगे, घरेलू विद्युत उपकरण। आप इस चैप्टर को चाहे तो आप 13वें नंबर पर लिखना या फिर चौथे नंबर डाल के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे भी चल जाएगा या फिर 13वें नंबर पर करना। इसका आज अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे। 3-4 पार्ट में ये वीडियो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इससे पहले कि 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए तो घरेलू विद्युत उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। इनको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब घरेलू वैद्युतिक उपकरण। तो इस चैप्टर के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं कि घरेलू विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि घरेलू विद्युत उपकरण जो होते हैं जैसे हीटर हुआ, विद्युत प्रेस हुई। जैसे क्या है, विद्युत हीटर, प्रेस हुई जिसको इस्त्री बोलते हैं हिंदी में, रूम हीटर हुआ, फ्रिज हुआ, पंखे हुए। ये क्या है इत्यादि, ये क्या है घरेलू विद्युत उपकरण है ये। तो ये सब इनके बारे में अध्ययन करेंगे, बारीकी से एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे। तो वर्तमान समय में दैनिक जीवन में कुछ घरेलू उपकरण हैं जैसे हीटर है, प्रेस है, इस्त्री है, रूम हीटर है, फ्रिज, पंखे इत्यादि, रेफ्रिजरेटर है, मशीन है इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तो जो छात्र नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। घरेलू सामान्य घरेलू उपकरणों का कार्य सिद्धांत। सामान्य घरेलू उपकरणों का हाँ जी चलो, सामान्य घरेलू उपकरणों का कार्य सिद्धांत। सामान्य घरेलू उपकरणों का कार्य सिद्धांत। तो वर्तमान समय में दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख घरेलू उपकरण हैं जैसे रूम हीटर हुआ, जैसे हीटर है, स्टोव है, विद्युत प्रेस है, गीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। तो वर्तमान समय में दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख कुछ प्रमुख घरेलू कुछ प्रमुख घरेलू उपकरणों जैसे हीटर है, स्टोव, विद्युत प्रेस, इसको बोलते हैं इस्त्री, गीजर, टोस्टर,
पंखे, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये है, आपको इसमें ध्यान देना है कि वर्तमान समय में दैनिक जीवन में जो वर्तमान आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें क्या करते हैं, हीटर वगैरह है, आपने हीटर तो देखा होगा, स्टोव होता है जो इंडक्शन वाला हीटर आता है खाना पकाने का, विद्युत प्रेस कपड़ों पर करते हैं इस्त्री जिसको हिंदी में बोलते हैं, गीजर ये पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, टोस्टर, टोस्टर क्या होता है जो पेटीज वगैरह होती है, चाय की पपड़ी वगैरह होती है उसको गर्म करने वाला यंत्र, पंखा जो हवा लेते हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज टाइप फ्रिज होते हैं वो, इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रूम हीटर के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, रूम हीटर। रूम हीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो रूम हीटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ऊष्मक तंतु होता है, ऊष्मक तंतु, एक होता परावर्तक। दो होते हैं, कौन कौन से, ऊष्मक तंतु और दूसरा होता है परावर्तक। परावर्तक ये दो होते हैं, दो प्रकार के रूम हीटर होते हैं। तो सबसे पहले रूम हीटर के बारे में बेसिक जानकारी मैं बता देता हूं कि रूम हीटर जो होता है इसके बारे में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूम हीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रूम हीटर जो होता है वो ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। ये आपसे काफी अच्छी तरीके से पूछेगा, ऊष्मीय सिद्धांत पर क्या करेगा, कार्य करेगा। ये आपको इसके बारे में विशेष ध्यान रखना है कि जो रूम हीटर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करेगा। और ऊष्मीय सिद्धांत पर ये कार्य करने वाले युक्तियों का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने वाला तार हीटिंग एलिमेंट कहलाता है। तो इसमें देख लो, यह घरेलू उपकरण, यह घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या ऊष्मीय सिद्धांत, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह घरेलू उपकरण जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, आपको पूछा जाएगा ऊष्मीय सिद्धांत पर, चुंबकीय सिद्धांत पर, ऑप्शन में देगा ऊष्मीय सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, एक्सकरण सिद्धांत। तो ऊष्मीय प्रभाव भी आ सकता है यहाँ पर सिद्धांत की जगह, ऊष्मीय प्रभाव ये भी आ सकता है, पर कार्य करता है। अब इस उपकरण में जो ऊष्मा उत्पन्न करने वाला जो तार होता है, क्योंकि उसमें एक स्प्रिंग टाइप की रहती है इस तरीके की, जो क्या करती है, इसको बिजली के सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करती है, गर्म होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये पूछता है कि ये जो ऊष्मक तंतु इसको बोलते हैं ऊष्मक तंतु, या बोलेंगे हीटिंग एलिमेंट। कि इसमें जो रूम हीटर के अंदर जो ऊष्मक ऊष्मक तंतु क्या है, इसका हिंदी में नाम है, और हीटिंग एलिमेंट इंग्लिश में नाम है। तो पूछेगा वो आपसे एक ऊष्मक तंतु जो बना रहता है या हीटिंग एलिमेंट वो काय का बना होता है। तो ये जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का।
नाइक्रोम मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, चालक अर्ध चालक कुचालक, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, निकेल और क्रोमियम की, इन दोनों से मिलकर बनाया जाता है नाइक्रोम। तो हीटिंग एलिमेंट पूछा जाए काय का बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है नाइक्रोम का बना रहता है। वो दो रोड वाले रूम हीटर में एक स्विच द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि आवश्यकता अनुसार उत्पन्न उसको ऊष्मा को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज लगना है, इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने वाला तार या हीटिंग एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट इसको बोलते हैं ऊष्मक तंतु। ऊष्मक तंतु इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने वाला तार या हीटिंग एलिमेंट या ऊष्मक तंतु की बात की जाए तो नाइक्रोम धातु का बना होता है। नाइक्रोम धातु का बना होता है। नाइक्रोम धातु काय की बनी होती है? निकल की और क्रोमियम की बनी होती है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। निकल और क्रोमियम की ये जो धातु है वो बनी रहेगी, निकल और क्रोमियम की। अब इसके बाद में फिर बात की जाए कि इस प्रकार के हीटर में रॉड की संख्या एक या दो होती है। तो इस प्रकार के हीटर में रॉड की संख्या एक या दो होती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा पेपर से, रूम हीटर में जो रॉड होती है ऐसी गोल पाइप टाइप का रहता है इस तरीके का। तो ऐसी एक या तो एक रॉड रहेगी या फिर दो रॉडें रहेंगी उसमें, और उसके अंदर क्या रहेगा, जो नाइक्रोम का वायर जो है इस पर लिपटा रहता है। और एक क्या कर देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, तो उससे आवश्यकता अनुसार अगर ज़्यादा सर्दी लग रही है तो एक दोनों को चालू कर दो, कम लग रही है तो एक को चालू कर लो, इस तरीके से हो जाता है। तो संख्या, रॉड की संख्या पूछी जाए तो रॉड की संख्या एक या दो रहेगी इसके अंदर। तो दो रॉड वाले रूम हीटर में एक स्विच द्वारा दो रॉड वाले रूम हीटर में एक स्विच द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि आवश्यकता अनुसार एक अथवा दोनों दोनों ऊष्मक तंतु को ऑन ऑन किया जा सकता है। ऑन ऑब्लिक ऑफ किया जा सकता है।
किया जा सकता है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख घरेलू उपकरण हैं, इनके बारे में दो तीन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे वो टेक्निकल का हो चाहे आईटीआई का हो। कि जो हीटर होता है, स्टोव होती है, विद्युत प्रेस, इस्त्री, गीजर, पानी गर्म करने वाला टोस्टर, पेटीज वगैरह गर्म करने, पंखा, वॉशिंग मशीन आपने देखी हुई, रेफ्रिजरेटर इत्यादि उपयोग किया था। रूम हीटर की बात करें तो पहला स्टूडेंट आता है रूम हीटर। रूम हीटर क्या है? यह घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत या ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है? कार्य करता है। अब इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने वाला एक जो तार होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, सर्दी लग रही है तो उसमें आपने चालू किया तो एक स्प्रिंग टाइप की रहती है, उसको क्या बोलते हैं? हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ऊष्मक तंतु। वो आपको पूछेगा तो आपको नाइक्रोम धातु आपको अच्छे से याद रखना है, नाइक्रोम धातु का बना रहता है। इस प्रकार के हीटर में रॉड की जो संख्या पूछी जाए तो एक या दो होगी, और दो रोड वाले अगर दो एक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, दो होंगी ना तो उस रूम हीटर में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि एक ही स्विच के द्वारा आप ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो दोनों रोडों को चालू कर दो, अगर कम पड़ रही है तो एक रोड को चालू कर दो, स्विच के द्वारा ऑन ऑफ किया जाता है। अब बात करते हैं ये तो हो गया क्या? रूम हीटर के बारे में। अब बात करते हैं कि रूम हीटर जो होते हैं, एक तो ऊष्मक थोड़ा सा बस कुछ नहीं है, आपको यही है इसमें, आपको जो मैंने ये हेडिंग लगवाई है इसको थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लेना। ये आपको मैंने जो पढ़ाया है, ये जो पढ़ाया है वो मैंने रॉड हीटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। रॉड प्रकार का हीटर, रॉड प्रकार का हीटर, ये आपको ध्यान रखना। रॉड प्रकार का हीटर है जो मैंने ये सारी डिटेल बताई है रॉड प्रकार की हीटर में। तो रॉड प्रकार की हीटर में क्या होता है? जो उसमें सिद्धांत पर काम करेगा और विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करेगा। इस उपकरण में ऊष्मक तंतु मतलब जो तार होता है वो हीटिंग एलिमेंट वही सी नाइक्रोम की बनी होती है। इस प्रकार के हीटर में रॉड की संख्या एक या दो होती है। दो रॉड वाले रूम हीटर में स्विच द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि दो रॉड वाले हीटर में एक स्विच द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि आवश्यकता अनुसार एक अथवा दोनों ऊष्मा तंतु को ऑन ऑफ किया जा सके, ऑन ऑफ किया जा सके। तो ये मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, इसलिए मिटा रहा हूं कि मैं एक बीच में कुछ चीजें छोड़ गया था मैं, तो वो बताने के लिए। जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट लगवाया था, इसके बाद में बस आपको सबसे पहले ये रखना है, यहां से रूम हीटर हेडिंग डालना है। रूम हीटर शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला हीटर। यहाँ पर ये लिखना है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में रूम को या कमरे को, कमरा ही कर लो यहाँ पे, कमरे को गर्म करने वाला गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला हीटर, गर्म किए जाने वाला हीटर रूम हीटर कहलाता है, कहलाता है। फिर लिखना है कि रूम हीटर जो है दो प्रकार के होते हैं। शीत ऋतु में तो सामान्य घरेलू उपकरण मैंने लिखवा दिए थे अभी नाम उनके। पहले अपन ने स्टार्ट किया रूम हीटर, तो शीत ऋतु में मतलब सर्दियों में कमरे को, शीत ऋतु में क्या है? कमरे को गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला हीटर क्या कहलाता है? रूम हीटर कहलाता है।
रूम हीटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए में होता है रॉड प्रकार का हीटर, और दूसरा जो होता है वो होता है बाउल प्रकार का हीटर। दूसरा जो होता है कौन सा होता है? बाउल प्रकार का हीटर। बाउल प्रकार का हीटर। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या आपको पढ़ाया है? रॉड प्रकार का हीटर। तो यह घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मा से दबाव प्रकार करता है। इस उपकरण में ऊष्मा उत्पन्न करने वाला तार हीटिंग एलिमेंट या नाइक्रोम धातु का बना होता है। इस प्रकार के हीटर में रॉड की संख्या एक या दो होती है। दो रॉड वाले रूम हीटर में एक स्विच द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि रॉड की आवश्यकता अनुसार एक अथवा दोनों रॉड ऊष्मा तंतुओं को चालू किया जा सकता है। बस सबसे पहले मैंने जो हेडिंग लगवाई, उसके बाद में आपको ये नोट करना है, इसके बाद में आपको ये इस चीज को नोट करना है। अब बात करते हैं कि जो रॉड प्रकार का हीटर चल रहा था अपना, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो सबसे पहले अपन क्या रॉड प्रकार का हीटर पढ़ेंगे, इसके बाद हम बाउल प्रकार का पढ़ेंगे, फिर प्रेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेस क्या चीज होती है। अब ये रॉड प्रकार के हीटर में मैंने आपको ये बता दिया। अब इसी का जो पॉइंट है, इसका पॉइंट है रॉड प्रकार की हीटर में, इसके भाग होते हैं। रॉड प्रकार की हीटर के कुछ भाग होते हैं, उनके नाम नोट कर लो। रॉड प्रकार हीटर के भाग, ये तो रॉड प्रकार की हीटर के बारे में मैंने जानकारी लग दी। अब रॉड प्रकार की हीटर के भाग कौन कौन से होते हैं, पार्ट उसके, वो चीज यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं। रॉड प्रकार के रूम हीटर, रॉड प्रकार के रूम हीटर के भाग, इसके भाग कौन कौन से होते हैं उस चीज के बारे में बताएंगे। पहले तो रॉड प्रकार का हीटर का चित्र ही देख लो कैसा होता है, उस चित्र के बारे में यहाँ पर ड्रॉ कर बना देता हूं। तो आपके सामने जो रूम हीटर का प्रकार है, कौन सा? रॉड प्रकार का और बाउल प्रकार का। तो रॉड प्रकार का मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे रॉड प्रकार के बारे में मैंने कुछ लिखा भी दिया था। ये रॉड प्रकार का रूम हीटर है। इसमें क्या है, ये ऊष्मक तंतु जिसको हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ये क्या है? परावर्तक है, ये मेन लीड है, ये क्या है? ग्रिल है। तो आपके सामने यदि कंप्यूटर की डिस्प्ले पे अगर ऐसा बना हुआ है और पूछेगा दिए गए घरेलू उपकरण का नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा रॉड प्रकार का रूम हीटर। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी में मिलेगा बाउल प्रकार का रूम हीटर, तो आपको रॉड प्रकार के रूम हीटर पे लगाना है। फिर ऐसा चित्र बना हुआ आएगा, यहाँ से यहाँ पे एक्स का नाम एक्स लिखा हुआ आएगा, चित्र में दर्शाए गए एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? तो ऊष्मक तंतु। यहाँ पर एक्स बना हुआ आ जाए तो आपको पहचानना है कि इससे दर्शाए गए एक्स से भाग का नाम क्या है? तो ग्रिल है। अब बात करते हैं जो ऊष्मक तंतु, इसका जो भाग है ये बना कैसे होता है कि चीनी की मिट्टी की क्या होती है, एक वो होता है, चीनी की मिट्टी का एक पाइप होता है, इस तरीके का जो पाइप, जिसकी लंबाई जो होती है लगभग 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और इसका जो व्यास होता है, इसका जो ये व्यास, ये जो होता है 2 सेंटीमीटर होता है। तो आपसे पूछ ले, ये एग्जाम में पूछने वाली मोस्ट चीजें हैं कि जो रूम रॉड प्रकार का जो रूम हीटर होता है, उसमें जो चीनी मिट्टी जो पाइप लगा होता है वो बना होता है, वो पाइप वो काय का होता है? तो चीनी मिट्टी का आपको ध्यान रखना है, चीनी मिट्टी का ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई की बात की जाए कि लंबाई कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि लंबाई इसकी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, और व्यास की अगर बात की जाए तो व्यास कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। और इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? ऊष्मक तंतु, हीटिंग एलिमेंट। तो ये हीटिंग एलिमेंट हो गया। अब बात करें कि ये हीटिंग एलिमेंट जो होता है कितने वाट का होता है? ये 1000 वाट का भी होता है, और कुछ 700 वाट के भी होते हैं। तो 1000 वाट का अधिकतम आपको ध्यान रखना है, इसकी वाटेज क्षमता। अब बात आती है कि इसमें जो परावर्तक लगा हुआ है, इस परावर्तक का काम क्या है? तो परावर्तक का क्या काम जो रहता है, अंदर से जो ऊष्मा है
उसको सही तरीके से कमरे में फैलाना, और फिर ये स्टैंड लगे, स्टैंड से और क्या करते हैं, उसको और अच्छी तरीके से ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। अब पूछेगा वो आपसे पेपर में कि रूम हीटर के अंदर ऊष्मा को परावर्तित करने का काम किसका रहता है, तो वो रहता है परावर्तक का। ये ध्यान रखना है, ये चीज आपको अच्छे दिखना। अब आती है ग्रिल। ग्रिल क्या होती है, जो ग्रिल ग्रिल क्या होती है, निकल और क्रोमियम का क्या है, लोहे की जाली होती है, बाहर से लोहे की जाली, उस पर निकल और क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। जो जाली बनी हुई है ना, ये इस पर निकल और क्रोमियम की जाली चढ़ी होती है, जो क्या करती है, मानव को जो ऊष्मा तंतु को स्पर्श करने से बचाती रहती है कि ना उंगली ना लग जाए इससे, तो उसके बारे में है, बचाती रहती है परावर्तक। और इसी की साजिश पर क्या होता है, परावर्तक को इसी पर लोहे की जाली पर कस दिया जाता है। फिर उसमें क्या है कि दो स्विच लगे होते हैं। अगर ये तो क्या है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है, एक रॉड लगी हुई है, इसमें दूसरी रॉड लगाएंगे तो वो सीरीज क्रम में लगेगी। जब सप्लाई को चालू कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक समांतर में हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं नोट कर देता हूं आपको जो समझाया वो। तो इसमें जो मैंने इसके लिख दिए हैं, ये तो क्या है, मेन लीड हो गई, परावर्तक हो गया, ये ऊष्मक तंतु है, ये ग्रिल हो गई। तो ऊष्मक तंतु क्या है, यह चीनी मिट्टी से बने लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप पर। अब आपसे पूछेगा कि ये पाइप की लंबाई कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। आपको अच्छे से ध्यान रखना है एक एक चीज। नाइक्रोम का तार लपेटकर बनाया जाता है। पूछा जाए कि ऊष्मक तंतु जो बना होता है काय का बना होता है, नाइक्रोम के तार का। पाइप काय का बना है, चीनी मिट्टी का। लंबा कितना, 30 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। पूछा जाए कि जो ऊष्मक तंतु कितने वाट का है, इसकी वाट क्षमता तो 1000। अब आता है इसका भाग कौन सा, परावर्तक। जो ये दिख रहा है परावर्तक, परावर्तक क्या होता है कि निकेल या क्रोमियम की चढ़ी लोहे की शीट से बनाया जाता है। मतलब लोहे की एक शीट होती है, उस पर निकल और क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं। लोहे की क्या होती है, एक शीट होती है, उस पर निकल और क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं। तो वही क्या, निकल या क्रोमियम की चढ़ी लोहे की शीट से बनाया जाता है। परावर्तक क्या काम करता है, ये जो परावर्तक परावर्तक दिख रहा है, इसका काम क्या रहता है, परावर्तक ऊष्मा की किरणों को आगे की ओर परावर्तित करता है। आपसे पूछा जाए पेपर में कि ऊष्मा की किरणों को आगे की ओर परावर्तित करने का कार्य कौन करता है, ऑप्शन में मिलेगा ग्रिल, ऊष्मक तंतु या परावर्तक। तो आपको परावर्तक ध्यान रखना है। परावर्तक क्या करता है, ऊष्मा की किरणों को आगे की ओर परावर्तित करता है। फिर आता है ऊष्मा की किरणों को उपरोक्त तरीके से परावर्तित करने के लिए नीचे एक स्टैंड लगाया जाता है। उसको जो स्टैंड क्यों लगाया जाता है, ऊष्मा की जो किरणें निकल रही है से उसको सही तरीके उपरोक्त तरीके से परावर्तित करने के लिए स्टैंड लगाया जाता है। फिर आता है गिरल। गिरल क्या होती है, गिरल ऊष्मक तंतु को निकल या क्रोमियम की परत पर चढ़ी लोहे के तार से बनी जाती है। मतलब लोहे की एक जाली ले लेते हैं, उसमें निकल और क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं। इस जाली को परावर्तक में कस दिया जाता है। जो परावर्तक जो लगा हुआ है, इस परावर्तक में क्या कर दिया, इस जाली को कस दिया। पूछा जाए कि जो ग्रिल को कहाँ कसा जाता है, तो परावर्तक की जाली में कस दिया जाता है। लोहे की यह जाली ग्रिल कहलाती है। लोहे की जो जाली पूछा है क्या कहलाता है, ग्रिल। यह जाली ऊष्मक तंतु को क्या करती है, मानव के स्पर्श से बचाती है। फिर आता है स्विच, जो मेन लीड है स्विच। क्या है कि दो रॉड वाले हीटर में संयोजक लगाने के बाद, मतलब कनेक्शन जोड़ने के बाद में एक स्विच लगाया जाता है, जो कि दूसरे स्विच से कौन से श्रेणी क्रम में होता है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। दो स्विच लगा देंगे तो एक से दोनों श्रेणी क्रम में लगाएंगे, लेकिन क्या है, श्रेणी क्रम में लगाने के बाद स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो बाद में दोनों ऊष्मक तंतु जो जोड़ेंगे श्रेणी में, दोनों कैसे हो जाएंगे, सप्लाई के समांतर में क्रम में हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। दो रोड वाले हीटर में संयोजक लगाने के बाद, मतलब कनेक्शन लगाने के बाद एक स्विच लगाया जाता है, जो दूसरे स्विच के पूछा जाए कि जो एक स्विच लगाया जाता है वो दोनों स्विच के उसके कैसे क्रम में रहता है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम आपको ध्यान रखना है लगाने के बाद। स्विच को जैसे ही ऑन करने के बाद की पूछे तो ऑन करने के बाद में कैसा हो जाएगा, वो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा रॉड प्रकार का हीटर खत्म हो गया। अब अगले पार्ट में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाउल प्रकार का हीटर। तो
इसके अंदर मैंने क्या सामान्य घरेलू उपकरण के नाम बताया, तो रूम हीटर पढ़ाया था। रूम हीटर का जो कौन सा प्रकार है, रॉड प्रकार का हीटर। अगले पार्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाउल प्रकार का हीटर। तो रूम हीटर के जो मैंने भाग पढ़ा दिए, रूम हीटर के भाग कौन कौन से हैं पूछा जाए तो परावर्तक हो गया, और यहाँ से देखा जाए ऊष्मक तंतु, इसका एक भाग होगा। दूसरा हो गया परावर्तक, और तीसरा हो गया गिरल, और चौथा हो गया स्विच। ये 4 पार्ट हो गए। चित्र को पहले रफ कॉपी में बनाना सीस पेंसिल की सहायता से, उसके बाद में फेयर में बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।